आप सबों को जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु ने फिर एक अवसर हमें दिया उसके वचनों में से बोलने के लिए। प्रभु की महिमा हो और उसी के नाम की स्तुति हो। प्रियो, परमेश्वर ने हमें विश्वास का जीवन दिया है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, उसने हमें सृष्टि से पहले ही चुन लिया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में चलें, उसकी सेवा करें, उसकी महिमा करें। और इसलिए हमारा जीवन जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ जीवन है, यही हमारे जीवन को, हमारे खोज, हमारे उद्देश्य और हमारे लक्ष्य को प्रकट करता है। जो जीवन हम जी रहे हैं, ये हमारा यह जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ जीवन होना चाहिए। और इसलिए मैंने आज इस वचन को देने का निर्णय लिया कि हम जितने विश्वास में जीवन जी रहे हैं, जितने प्रभु की उपस्थिति में हम चल रहे हैं, अपने जीवन को अच्छी तरह से हमें समझना है। हालेलुया। विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम इस संसार में देखते हैं 2 प्रकार के, आत्मिक और शारीरिक। ये आत्मिक विश्वासी कौन है और शारीरिक विश्वासी कौन है? दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले होते हैं, किंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की खोज में रहता है, आत्मिक बातों पर मन लगाने के कारण आत्मिक बातों को महत्व देता है। उसके पास एक गवाही का जीवन होता है। वो हर समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है और उसी की प्रसन्नता को खोजता है। वह व्यक्ति संसार की बातों पर मन नहीं लगाता और संसार की बातें, संसार की चीज़ें उसके जीवन के लिए कुछ भी अर्थ नहीं रखती हैं, उसके लिए महत्वहीन हैं। ठीक उसी प्रकार शारीरिक व्यक्ति भी शरीर की बातों पर मन लगाता है और आत्मिक बातों को व्यर्थ समझता है, और आत्मिक बातें उसके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखती। बाइबल में हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय में, यहाँ 2 व्यक्ति हैं, एक एसाऊ है, दूसरा याकूब। एसाऊ उसका बड़ा भाई और याकूब छोटा भाई। एक दिन एसाऊ जंगल से वो लौट रहा था। याकूब उसका छोटा भाई भोजन के लिए दाल पका रहा था। एसाऊ जब उसने देखा कि लाल वस्तु उस दाल को, उसने उससे कहा कि जो लाल वस्तु मुझे दिखाई देती है उसमें से मुझे कुछ खिला। याकूब ने उससे कहा, अपना पहिलौठा मेरे हाथ बेच दे और मैं तुझे यह लाल वस्तु मैं दूंगा। एसाऊ ने उससे कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, मेरे पहिलौठे से क्या लाभ होगा? और उसने याकूब से शपथ खाई। तब याकूब उसे लाल वस्तु उसे दी, उसने खाया पिया और उठ कर के चला गया। वचन में लिखा है, और यूँ उसने परमेश्वर के दिए हुए उस अभिषेक को, पहिलौठे को तुच्छ जाना। परंतु बाद में वह उसी आशीष को, उसी पहिलौठापन को प्राप्त करने के लिए आंसू बहा बहा कर उसने पश्चाताप किया, लेकिन अयोग्य गिना गया। प्रियो, इसी तरह कितने विश्वासी लोग हैं, कितने मसीही लोग हैं, परमेश्वर की बुलाहट को, अपने जीवन को जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, महत्वहीन समझते हैं। सांसारिक वस्तुओं को महत्व देते हैं, सांसारिक चीज़ों को अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर की बुलाहट और स्वर्गीय वस्तुओं को महत्वहीन समझते हैं और उसके लिए वो नहीं जीते हैं। जिस तरह से एसाऊ ने कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ। वचन में लिखा है, आप पढ़िएगा, वह थका हुआ था। उसने ऊपर में कहा है, आप पढ़िएगा, मैं थका हुआ हूँ, लेकिन नीचे
पद में अब देखिएगा, देख मैं तो मरने पर हूँ। जरा सोचिए, क्या वह मर रहा था? क्या उसका प्राण निकल रहा था? वह थका हुआ व्यक्ति था, वह भूखा और प्यासा था, लेकिन जब उसने उसे देखा, उसने इस तरह से कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ। कितनी बड़ी झूठ और कितनी बड़ी मूर्खता की बात उसने कही। याकूब उसका पहिलौठापन को पहचान रहा था, जो जन्म से ही उसका बड़ा भाई एसाव को मिला था। वचन में लिखा हुआ है, हर एक पहिलौठा मेरा है। पुराने नियम के दिनों में बड़ा बेटा वो परमेश्वर के भाग होते थे, और इस तरह से जन्म से ही उसको पहिलौठापन का अभिषेक मिला था। लेकिन उसने अपना पहिलौठापन को नहीं पहचान पाया। जब उसने उस वस्तु को देखी, वह अपना पहिलौठापन को व्यर्थ समझा। किंतु याकूब, जो जन्म से पहिलौठा नहीं था, उसके महत्व को जानता था, समझता था, और इसलिए उसके पहिलौठेपन को प्राप्त करने के लिए वह अपनी शारीरिक चीज़ अर्थात कि वो दाल, उसको उसने बलिदान कर दिया, और एसाव के पहिलौठापन को उसने ले लिया। इसके विपरीत वह एसाव उस दाल को प्राप्त करने के लिए, उस सांसारिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपना वह अभिषेक उसको बहुत कम कीमत में बेच दिया, उसको तुच्छ जाना। वचन में लिखा है, यूँ उसने खाया पिया और उठ करके चला गया और अपने पहिलौठापन को तुच्छ जाना, निंदा की। मेरे प्रियो, मैं आप सबों से यही मैं बातें करना चाहता हूँ। आपको जो विश्वास का जीवन दिया गया है ना, ये आपकी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से बड़े ही अनुग्रह के द्वारा आपको दिया गया है। स्वर्ग से यीशु मसीह आया, आपके लिए लहू को बहाया, 39 कोड़े खाए, मर गया और जीवित होकर के वह आपके पापों को क्षमा कर दिया और स्वर्गीय जीवन आपको दिया है। यह जीवन आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। किंतु कुछ लोग जो शारीरिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं, अपने इस आत्मिक जीवन को संसार की वस्तुओं से कम समझते हैं और संसार की वस्तुओं को महत्वपूर्ण समझ करके वे उसे त्याग देते हैं, बलिदान कर देते हैं। याकूब स्वर्गीय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कुछ भी खोने के लिए तैयार था, और ठीक इसके विपरीत एसाव सांसारिक वस्तु को पाने के लिए अपना कुछ भी खोने के लिए तैयार हो जाता था, और उसने किया भी। आज दो प्रकार के मसीही लोग हैं। पहले वर्ग के मसीही लोग वे लोग हैं जो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसके उद्धार को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अर्थात अपने शरीर का, अपने सांसारिक चीज़ों का वे परित्याग करके परमेश्वर के जीवन को अपने वश में कर लेते हैं। और यही बुद्धिमानी है। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 में लिखा हुआ है, सो अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं किंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति कौन है? आत्मिक व्यक्ति वही है जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, अपने बुलाहट को पहचानता है और प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में चल करके वह संसार से एक दूरी बना लेता है। और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, वह देखी हुई वस्तुओं पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। मैं आप सबों को एक बात बतला देना चाहता हूँ, हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। हमें संसार की चीज़ों की आवश्यकता है, रुपये पैसे, धन दौलत, नौकरी, शादी विवाह, सब कुछ
हमें इन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है और हमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके बिना हम नहीं जी सकते। लेकिन इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम जो परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उसको बलिदान करना मूर्खता की बात है। इसीलिए जो हम खोज करते हैं हमारे जीवन को यही प्रकट करता है कि हम क्या खोजते हैं, हम क्या हैं। आप किस खोज में है, आपके जीवन से यह प्रकट होता है। और यही है एक अन्य जाति और एक विश्वासी के बीच में एक सीमा रेखा तय करता है। कितने लोग प्रभु को ग्रहण किए, विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, उद्धार पाए, किंतु उनका मन संसार में लगा हुआ है। कई ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनका बोली वचन सब कुछ बिल्कुल सांसारिक होता है। कई ऐसे परिवार को देखा जा सकता है। उन परिवारों में आप जाइएगा, आपको मालूम करना मुश्किल हो जाएगा कि ये विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं। बोली वचन, रहन सहन, ओढ़ना पहनना और सब कुछ बिल्कुल संसार के लोगों की नाई। आपका जीवन में आप किस चीज़ की खोज में हैं, यही तय करता है कि आप विश्वासी हैं या अविश्वासी। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 32 पद में लिखा है, अन्य जाति लोग इस खोज में रहते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। वे सांसारिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं पूरे जीवन भर। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया और संगति भी करते हैं, लेकिन उनका जीवन में वे प्रभु से दूरी बना करके रहते हैं। प्रार्थना का जीवन, संगति का जीवन ये करते हैं, लेकिन इसे वे प्रथम स्थान नहीं देते, दूसरा स्थान रखता है उनके लिए। एक आत्मिक व्यक्ति, उसके पास एक आत्मा का जीवन होता है, उसका आराधना का जीवन होता है। वो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढता है और उसे पूरी करता है, उसकी उपस्थिति में चलता है। उसके पास एक गवाही का जीवन होता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। वह गवाही क्या है? वह गवाही यह है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने की खोज में रहता है, प्रतिदिन अपने जीवन को जांचता और परखता है और सब कुछ वह परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त करना चाहता है। हमें सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। सांसारिक आवश्यकताएं जो हमें प्रतिदिन आवश्यकताएं हैं, ये सब बुरी चीज़ नहीं है, हम लोग को चाहिए। जब तक हम संसार में रहते हैं हमें सांसारिक चीज़ों की आवश्यकता है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हमको परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को वो जानता है और इसने वायदा किया है मत्ती 6:33 में, पहले तुम परमेश्वर और राज के धर्म की खोज करो, तब तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन शारीरिक व्यक्ति वह अपना अभिषेक को वो बेच डालता है और अपने शरीर पर भरोसा करता है और इन सारी चीज़ों के लिए ही वो जीवन जीता है। याकूब उसका छोटा भाई था और वह हमेशा परमेश्वर के महत्व को जानता था, स्वर्ग की चीज़ों की खोज में रहता था और इसलिए वह उससे कहा, अपना पहला उठा मुझे दे दे। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? एसाव उठ करके चला गया और उसके बाद अपने पहला उठा का मूल्य को समझ पाया और याकूब वह उसके पहला उठे को लेकर के वह चला गया। जब इस बात को एसाव को पता चला कि उसने अपना पहला उठे को खो दिया है और बड़ी चालाकी के साथ में उसका पहला उठा को ले लिया है,
वह क्रोधित उठा और तब याकूब को अपना घर छोड़ना पड़ा। वह अपने मामा के घर चला गया। रास्ते में वो सोचा कि वह अपने मामा के घर जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल उसकी स्थिति एक अकेलापन की तरह हो गया। वह सोचा, मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ, कितना दिन मैं रहूँगा, कब तक वो मेरे साथ रहेगा, कब तक वो मेरा साथ देता रहेगा, एक ना एक दिन मुझको लौटना पड़ेगा, तब क्या होगा। और मेरा भाई क्रोधित है। उसने परमेश्वर को पुकारा। उत्पत्ति 28 अध्याय में आप देखते हैं, वहाँ पर वो प्रार्थना करता है। उसने प्रार्थना किया, यदि मेरा परमेश्वर मुझे मेरे पिता के घर सकुशल मुझे वापस लाए और मुझे खाने के लिए रोटी और ओढ़ने के लिए कपड़े दे, तो वह मेरा परमेश्वर ठहरेगा और जीवन भर मैं उसको दशमांश दिया करूँगा। रोटी के लिए उसे प्रार्थना करना पड़ा और मन्नत माननी पड़ी। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं। और संसार के लोग सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपना अभिषेक को, अपने बुलाहट को वे लोग त्याग देते हैं। यही उन दोनों में विशेषता है। मैं आप सबों को मैं बोलना चाहता हूँ, कितने लोगों को मैंने भी देखा है, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, खुशी खुशी विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, संगति भी करते हैं, किंतु सांसारिक चीज़ों को अपने जीवन में महत्व देते हैं और इसी के लिए जीते हैं। अपने विश्वास के जीवन से वे बढ़कर सांसारिक चीज़ों को उत्तम समझते हैं। मैं आप सबों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्या आप भी ऐसा ही हैं? यदि आपके साथ ऐसा है, यदि आप संसार की चीज़ों को महत्व देते हैं अधिक, तो परमेश्वर की निकटता में आइए। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है, आपकी ज़रूरतों को जानता है। यदि आप युवा अवस्था में हैं, आपको विवाह की आवश्यकता है, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, आपको नौकरी की आवश्यकता है, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। हालेलुया। इसके लिए आपको अपने बुलाहट और अपने अभिषेक को बनाए रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेगा।